Hello, good morning. Today we are going to discuss simple present tense. In our last video, we also discussed about simple present tense. हमने एक पॉइंट देखा था, पहला पॉइंट था हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। जो हमारा लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला पॉइंट था वो था कि हमें कोई भी हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है और कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस ऐड करते हैं। वो कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एटसेट्रा हो। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ये काम हमें कब करना है? जब सेंटेंस क्या हो भी अफर्मेटिव हो। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तब हम वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करेंगे। बट हमें सब्जेक्ट क्या चाहिए? सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ओके, सो हम आज दूसरा पॉइंट लेते हैं, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, सेइंग एक्सेट्रा। जब हमें किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस को एक्सप्रेस करना हो या किसी भी प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत, कोई भी थ्योरी है, सिद्धांत है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो नेचर का हो वो, या कोई सेइंग का मतलब क्या होता है? कहावत या कोई मुहावरा या ईडियम जो भी है, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो देखते हैं इस पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स। मैन बी मॉर्टल, मैन बी मॉर्टल, ब्रैकेट में दिया हुआ है बी। ये सेंटेंस है अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ। मैन मॉर्टल, यानी कि इंसान क्या है? मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है भाई? नश्वर, जिसका एक ना एक दिन जरूर नाश होगा। नाश का मतलब क्या हो गया? कि इंसान की डेथ तो होनी है। अगर मैं कहूँ कि मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, तो इसका मैं अगर अपोजिट लिखता हूँ वो होगा इमॉर्टल। और इमॉर्टल का मतलब क्या हो जाता है? अमर, जो कभी नहीं मरे, और जो मरने वाला हो वो क्या होता है? मॉर्टल। तो इंसान क्या है? नश्वर है। तो ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। ओके, तो इसमें क्या हुआ? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ब्रैकेट में दिया हुआ है बी। क्या दिया हुआ है? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। अगर आपको पता ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी अपने आप में मेन वर्ब है, बट हमें अगर ब्रैकेट में बी लिखा हुआ मिल जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमें भरनी हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म तो होती है भाई इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म तो होती है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। तो हमें यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बी की क्या होती है? इज, एम, आर। अब मैन के साथ में क्या आ जाएगा भाई? इज। यहाँ पे जो मैन है वो किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा है, वो किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा है। मैन का मतलब क्या हो गया? मानव जाति, जिसमें सब आ गए। ओके, सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं अगर ऐसा लिखा हो मैन इज मॉर्टल। आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने आप में साइंटिफिक फैक्ट है। ओके, क्या कि वाटर, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होने लग जाता है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भाई? बॉयल। और देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाऊं या लगाऊं? मेन वर्ब बना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। और यहाँ पे है वाटर, तो वाटर क्या है भाई? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें क्या लग जाएगा? एस। क्या लग जाएगा? एस। आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। आपने सेइंग सुनी होगी, स्टेटमेंट सुना होगा कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दी फेवर, और वर्ब में क्या लग जाएगा? एस। क्यों? फॉर्च्यून क्या है भाई? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस। सिंपल। अब हमारा पहला पॉइंट पहले पूरा हो चुका है। मैं इसमें एक बार एग्जांपल आपकी रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ माय फादर रीड्स
न्यूज़पेपर डेली, ओके। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, ऑन मंडे, ऑन संडे, ये सब बोलते हैं तो उनका मतलब हो गया वो कोई हैबिचुअल सेंटेंस है या कोई रिपीटेड एक्शन है या कोई भी रेगुलर एक्शन हो, तो वो सेंटेंस इस पॉइंट में आएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा पूरा होता है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, सेइंग एक्सेट्रा। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भाई? सिद्धांत। और जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वो स्पेलिंग क्या होती है भाई? ये नहीं होती है, ये होती है PRINCIPAL। जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना वो होते हैं प्रिंसिपल ये, और ये प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत। और सेइंग का मतलब क्या होता है? कहावत। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट लेते हैं, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्लान। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी सुनियोजित, पहले से फिक्स है वो कार्यक्रम या कोई भी योजना, कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है? द स्कूल रीओपन इन जुलाई। अगर फिक्स्ड प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम वाला सेंटेंस हो तो उसमें जो हमें एडवर्ब मिलेगा वो होगा अपने आप को फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने वाला, यानी कि नेक्स्ट मंथ या इन द इवनिंग, ओके, यानी कि जो अभी मॉर्निंग चल रहा है, इन द इवनिंग या टुमारो, ये ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, ऐसे एडवर्ब मिलेंगे तो लगेगा एक बार तो कि वो क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है, बट वो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है। देखते हैं एग्जांपल्स। द स्कूल रीओपन इन जुलाई। स्कूल क्या है? जुलाई में रीओपन होती है, इनकी दोबारा खुलती है। ये फिक्स्ड प्रोग्राम है कि भाई पहले से है, आज के 4 महीने पहले से आपको पता है कि स्कूल कब खुलेगी भाई? जुलाई में। तो इसमें मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूंगा और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद मैं वर्ब में देखूंगा कि एस या यस लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगेगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एस। अब ये बात आती है देखो कई बार कि ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमें कैसे पता चले भाई? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आप ये याद कर लो, अगर आपको आई, वी और यू इन तीनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट मिलता है तो वो क्या है भाई? थर्ड पर्सन। फिर आपको चेक करना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं, ही गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट मिला है ना, ऐसा लग रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस है, ओके, आने वाले टाइम की बात कर रहा है, बट ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड प्लान है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। लेकिन अब देखते हैं, गो अकेला ही नहीं आएगा, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लग जाएगा? ES। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, किसी स्पेलिंग यानी वर्ब के एंड में क्या हो? S, SS, SH, CH, O, X, Z। तो उन स्पेलिंग यानी उस वर्ब के एंड में हम ES ऐड कर देते हैं, बाकी में नॉर्मली S ऐड कर देते हैं, ओके। तो आगे देखते हैं, नेहा लीव फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। नेहा है वो अगले वीक न्यूयॉर्क के लिए निकलेगी, ओके, यहाँ से निकलेगी कहाँ? न्यूयॉर्क के लिए। कब? नेक्स्ट वीक। ये उसका फिक्स्ड प्लान है, पहले से सुनियोजित है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा मैं LEAVE। अब वर्ब में क्या लगा दूंगा? S, क्योंकि नेहा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, इन कंडीशनल सेंटेंस। तो हमारा थर्ड पॉइंट पूरा होता है। अब देखते हैं इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। इन सेंटेंस के स्टार्ट में या अपने आप में 2 क्लॉज होंगे, ओके, और यानी कि ये मान लो 2 सेंटेंस होंगे अलग अलग, बीच में कोमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखना मोस्टली आपको मिलता है इफ या अनलेस या व्हेन एटसेट्रा। आपको जब भी कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा तो उसके स्टार्ट में या उस सेंटेंस में इफ, अनलेस, व्हेन ऐसा कुछ वर्ड मिलेगा, ओके। उससे क्या पता चलेगा कि एक कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त रखी गई है, यदि आप ऐसा करते हो तो मैं उसे
मिलूँगा, यदि वह यहाँ आती है तो मैं उससे बात करूँगा, यदि पापा घर पे जल्दी आते हैं तो मैं उनसे बुक्स के बारे में बात करूँगा। तो वो क्या हो गया अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, तो उन सेंटेंस के स्टार्ट में नॉर्मली आपको इफ़, अनलेस, व्हेन या कई बार आफ्टर, बिफोर ऐसे वर्ड मिलते हैं। अब देखते हैं, देखो अपने आप में ये जो सेंटेंस होंगे इनमें खास कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, आपको क्या करना है, जब भी इफ़ वाला सेंटेंस आपको मिलता है, याद रखना, यदि आपको इफ़ वाला सेंटेंस मिलता है तो यहाँ जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। जो इफ़ वाला क्लॉज है, ओके, या ऐसे समझ लो, इफ़ वाला जो सेंटेंस है, इफ़ वाला जो पार्ट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, और जो आगे वाला पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो इससे क्या समझ में आया कि एक साइड तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या है कि एक साइड तो क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो एक साइड क्या होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। और आप ये भी ध्यान रखें, जो इफ़ वाला क्लोज है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, यानी मिलेगा। और आगे वाले में अगर आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ हो तो आगे आप क्या लिख सकते हो, विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये वाला दिया हुआ है और ये वाला पूछ ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। सिंपल। देखते हैं एग्जांपल्स। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अब देखो इफ वाला क्लोज यही है ना, तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है यू, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने लिख दिया रन। अब चेक कर लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाऊं या नहीं लगाऊं। भाई यहाँ पे यू है, थर्ड पर्सन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये आई वी यू इन तीनों के अलावा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। अपना आंसर क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे। ओके, नेक्स्ट है आई शेल टीच हर, आई शेल टीच हर इफ शी कम। अब देखो इफ यहाँ पे तो था, स्टार्ट में था, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में नहीं है, आगे लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, इफ वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लग सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट तो अपना सिंपल फ्यूचर टेंस का, और ये वाला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, काम, और क्या लग जाएगा एस, क्योंकि यहाँ पे क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा पॉइंट पूरा हो गया। अभी हमने क्या डिस्कस कर रखा है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, और टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, सेइंग एक्सेट्रा। ये सब एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में ये टेंस यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है हमारा, इन न्यूज, कमेंट्री एटसेट्रा। अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज देनी हो या ब्रेकिंग न्यूज अगर आप देखते हो टीवी पे, तो वहाँ पे भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। या मान लो कमेंट्री आपने सुनी होगी किसी भी क्रिकेट मैच या किसी भी और मैच की, तो वहाँ पे कमेंट्री में भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो कैसे, पांड्या रन आफ्टर द बॉल। अब जैसे मान लो मैच चल रहा है, तो उसमें जो हार्दिक पांड्या है वो रन के पीछे, बॉल के पीछे भाग रहा है, मतलब बॉल के पीछे भाग रहा है। तो भाग रहा है हम वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, बट जब सेंटेंस आएगा ना, कमेंट्री करेंगे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा रन। ओके, अब पांड्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो वर्ब में क्या लग जाएगा एस। तो पांड्या रन्स आफ्टर द बॉल, पांड्या बॉल के पीछे दौड़ता है। केच इट, इसे पकड़ता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई केच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीछे दौड़ता है, पकड़ता है, उठाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा भाई एस या ई एस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई पांड्या, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा एस या ई एस, तो केच में क्या लगा ई एस। फिर इट एंड, अभी भी देखो सेंटेंस आगे हो रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे पूरा हो गया। तो अब ये जो
तीन सेंटेंस थे ये। ओके, तो सबका सब्जेक्ट क्या है भाई? पांड्या ही है, तो आगे भी क्या हो जाएगा? थ्रो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लग जाएगा? एस। तो पांड्या बॉल के पीछे दौड़ता है, इसे पकड़ता है और थ्रो करता है, फेंकता है। तो तीनों में देखो क्या हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है? ये तो था हमारा कमेंट्री से रिलेटेड था, ये है देखो न्यूज से रिलेटेड। द कलेक्टर विजिट द फ्लड अफेक्टेड विलेजेज। जो कलेक्टर है वो बाढ़ ग्रस्त जो गांव है या बाढ़ से प्रभावित जो गांव है उनका विजिट कर रहे हैं या किया या करते हैं। तो जब भी ये ब्रेकिंग न्यूज आएगी तब ये न्यूज में आएगा, तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भाई? विजिट। ओके, अब कलेक्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस। तो द कलेक्टर विजिट्स द फ्लड अफेक्टेड विलेजेज। ये था अपना न्यूज का पार्ट। और भी कई तरह की ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो 6th वाला, ये कंप्लीट है। तो देखते हैं आगे। टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स इन प्रेजेंट। कोई भी पास्ट का इवेंट है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या कोई स्टोरी है, अगर आप प्रेजेंट में उसको सुना रहे हो तो पास्ट टेंस में भी आ सकता है, बट हम उसे प्रेजेंट टेंस में भी बता सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, एट लास्ट, अंत में, राम किल रावण। अंत में, आखिरकार राम रावण को मार देता है। यानी स्टोरी के एंड में ये हुआ। तो हुआ तो कब था? ये पास्ट में, बट हम जब प्रेजेंट में इसको बता रहे हैं तो क्या कह सकते हैं? इस तरह से राम रावण को मार देता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई? किल। और किल में क्या लग जाएगा? एस, क्योंकि राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये था आपका 6th वाला पॉइंट। तो इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। इसके मैंने 6 पॉइंट बताए आपको, और मोस्टली इन 6 पॉइंट से ज़्यादा आपके टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस से नहीं आता है। बस अब बात जो रहती है वो है प्रैक्टिस की। जितने एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये टेंस क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक आप इसे नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड इसको बार बार पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय।